मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि का दिसंबर के महीने का मासिक राशिफल। आइए जानते हैं कर्क राशि या कर्क लगन। जिस भी जातक का कर्क लगन या कर्क राशि होता है उसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा बड़ा ही सौम्य सुंदर ग्रह है, श्वेत वर्ण वाला और बड़ा ही जिसको कहा जाता है नम्र विनम्र और शीतल सुंदरता प्रधान और भगवान भोलेनाथ के माथे पर शोभायमान है, जो भगवान भोलेनाथ की मस्तिष्क की शोभा बढ़ा देता है। ऐसा चंद्रमा हमारी कुंडली में भी अगर अच्छे स्थान में हो गया, शुभ स्थानों में हो गया तो हमारे जीवन की शोभा को बढ़ा देता है, हमारे जीवन को मंगलमय कर देता है, आनंदमय कर देता है, सुखमय कर देता है। चंद्रमा मन का और माता का कारक है। माता का सुख भी हमें तभी मिलता है जब हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। मन अगर हमारा मन सही है, अच्छा है, खुश है, प्रसन्न है तो समझ लो सारे कार्य अच्छे हो सकते। अगर मन ही दुखी है कुछ भी नहीं हो। खास करके कर्क राशि वालों को अपना चंद्रमा अच्छी तरह से दिखवाना चाहिए, देखना चाहिए और उसको उच्च करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयत्न करना पड़े उसको करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी राशि का स्वामी है। अन्य ग्रह भी अपना अपना महीना रखते हैं, लेकिन आपके लिए चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। चंद्रमा का जो कार्य होता है वह सोना चांदी का खजाना या समुद्री व्यापार या श्वेत वर्ण का व्यापार, जो भी साफ सुथरा कार्य होता है, पानी से संबंधित जो भी कार्य, लिक्विड से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो भी व्यापार होते हैं, उन सब पे चंद्रमा का अधिकार होता है। यह वृष राशि पे उच्च का हो जाता है, कर्क राशि में वह स्वग्रही हो जाता है और वृश्चिक राशि में यह नीच का हो जाता है। खराब चंद्रमा कफ का कारण बनता है, पेट का कारण, पेट की खराबी और कफ प्रधान, इनका कफ बढ़ जाता है तो समझ लो वह आपका चंद्रमा खराब होने वाला है या हो रहा है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपका जो माथा है वह चौड़ा होगा, अच्छा होगा, सुशील होगा, सुंदर होगा और किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कहीं पे भी नहीं करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे और सबको खुश रखेंगे, खुश रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा अच्छे चंद्रमा वाले होते हैं। और शिव पूजा और माता को प्रसन्न करना ये चंद्रमा को अच्छा करने का एक उपाय है। शिव जी की पूजा आप जितनी कर सकते हैं उससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। माता को प्रसन्न रखो, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। चंद्रमा 2 दिन 6 घंटे में एक राशि में विचरण करते हैं। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं, कर्क लगन वाले जो जातक हैं, तो दिसंबर के महीने में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 दिसंबर को और लास्ट के 2, 29, 30, 31 दिसंबर, इन दिनों में चंद्रमा का प्रभाव या विचरण कह लें तो कर्क राशि पे होगा, यानी आपके लगन में चंद्रमा विचरण करेगा। इन 2.5 दिनों में आपकी लगन में यानी आपकी राशि में राहु पंचम दृष्टि से आपकी लगन को, आपकी राशि को देख, राहु का आपकी राशि को देखना, आपके लगन को देखना, यानी कर्क लगन को, कर्क राशि को देखना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं मानसिक शक्ति को भंग करना, मानसिक स्थिति को डगमगा देना, हर चीज में कंफ्यूजन की स्थिति बनाना, तो ये राहु का काम है। इस महीने ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कोई भी फैसला, कोई भी कार्य आप कोई जल्दीबाजी में न ले, जज्बाती में कोई फैसला न ले, ये आपके लिए एक सुझाव दिया जाएगा। अगर हम धनेश की बात करते हैं, जो धनेश है वह पंचम हाउस में विराजमान हो रखे सूर्य महाराज और धन भाव में शनि और गुरु की दृष्टि रहेगी। शनि जो है अष्टम घर से धन भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से और बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यह जो घर है कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है, पैसे का है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाक पटुता में वृद्धि रहेगी, आपकी वाक पटुता अच्छी रहेगी। खास करके 16 दिसंबर तक क्योंकि धनेश का पंचम में होना ये भी एक बहुत अच्छा योग है। अपने मित्र के साथ है, मंगल की राशि में है और मंगल विषाद में यानी मित्र विषाद में है, तो ऐसी स्थिति में धनागमन की स्थिति बहुत अच्छा योग बनाती है। धनागमन के अच्छे योग हैं, लेकिन 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य महाराज षष्ठम हाउस में चले जाएंगे यानी धनु राशि में चले जाएंगे, तो तब आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता रहेगी और परिवार में भी अपने जो वाणी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वाचाल शक्ति द्वारा किसी को प्रभावित ना करें कुटुंब में, जिसके कारण से आप जो है किसी प्रकार का दोषी बन जाए या आपको आपके साथ जो है मन मिटाव हो जाए परिवार वालों का। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी आपको 16 दिसंबर के बाद। अगर हम पराक्रम हाउस की बात करते हैं तो पराक्रमेश यानी बुध षष्ठम हाउस में इस मंथ में पूरे महीने में रहने वाले हैं। ऐसे में राहु जो है आपकी पराक्रम हाउस को देख रहे हैं और पराक्रम हाउस में केतु महाराज विराजमान है। राहु या केतु कोई भी कार्य करते हो अचानक करते हैं, आकस्मिक करते हैं, जिनका कोई भी संभावना नहीं रहती है, ऐसे वह हमें लाभ भी दे देते हैं और हानि भी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अचानक ऐसा कार्य आपको मिल सकता
सकता है। धन वृद्धि के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए और यात्रा के लिए आपको ऐसा योग बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा चरित्र या कर्म अगर गड़बड़ चल रहे हैं, खराब स्थिति में चल रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह हमारे चरित्र में दाग भी लगवा देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा समाज के सामने हमें जो है ऐसा लज्जित होना पड़ सकता है जिसका बारे में हमने कभी सोचा भी ना। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। अब हम चतुर्थ हाउस की बात करते हैं, शुक्र हाउस की। जो सुखेश है यानी शुक्र महाराज, यानी चतुर्थ हाउस में ही विराजमान है शुक्र, और यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि 10वें घर से बृहस्पति सुख भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे शुक्र जो है चतुर्थ हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सुख के लिए, संपत्ति के लिए, जितना भी लग्जरी सुख होता है उसको भोगने के लिए हमें प्रेरित करता है। जितने भी जो भी सौंदर्यकरण की वस्तुएं, जो भी दुनिया में इम्पोर्टेड सामान हमें दिखता है, हम उसकी चाहत रखते हैं और उसको हासिल करने के लिए तन मन से उसमें लग जाते हैं। और साम दाम दंड भेद सब चीज को अपनाने के लिए हमारा मन, हमारी बुद्धि कहती है और हम यह प्रयत्न करते हैं और कभी कभार हम उसमें सफल भी हो जाते। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह कह सकते हैं कि इस महीने आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत बढ़ सकती है, बहुत प्रबल हो सकती है, और इसके चलते आपको कहीं ना कहीं कर्जा भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको एक सीमित दायरे में रखें, लग्जरी की तरफ, ज्यादा चकाचौंध की तरफ ना भागें। जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है, उतना ही आप किसी चीज का लेन देन करें, उसमें खरीद फरोख्ती करें, नहीं तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। अगर हम पंचम हाउस की बात करते हैं, पंचमेश पंचम हाउस में ही है, साथ में सूर्य महाराज भी विराजमान है। यह एक अच्छा योग है, लेकिन साथ में शनि की भी दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपकी पंचम हाउस में है और 9वीं दृष्टि राहु की भी रहेगी। ऐसे में शनि राहु का आपके पंचम हाउस में देखना, यह स्टॉक मार्केट इत्यादि में निवेश करते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो माताएं बहनें संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए यही कह सकते हैं कि 16 दिसंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जो भी विद्यार्थी वर्ग बाहर विदेश में विद्याध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय खास करके 16 दिसंबर के बाद यह अच्छा रहेगा। लेकिन पूरे मंथ आपको कोई भी कार्य करना है, विद्या से संबंधित, संतान से संबंधित, प्रेम सुख, जितने भी पंचम हाउस से जो भी संबंध रखते हैं, उन सब चीजों पे आपको अपना फोकस जो है बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं तो पूरी संभावना आपको धोखा भी मिलने की पूरी संभावना हो सकती है। आपके साथ छल हो सकता है, कपट हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। षष्ठम हाउस की बात करते हैं। षष्ठेश बृहस्पति कर्म स्थान में यानी 10वें स्थान में अपने मित्र के घर में, मंगल के घर में है, लेकिन भावेश के अनुसार वहां पे बृहस्पति अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां पे भाव के अनुसार वह नीच का हो जाता है। यहाँ पे बुध विराजमान है और 16 दिसंबर के बाद यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे। गुरु की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। गुरु 9वीं दृष्टि से आपके षष्ठम हाउस को देखेंगे। बुध पहले से ही विराजमान रहेंगे और 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो फाइनेंसिंग बर्डन होता है उसकी बढ़ने की संभावना हो सकती है, उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खास करके 1 से और 16 दिसंबर तक शत्रु पक्ष हावी रह सकता है इसमें। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो त्वचा से संबंधित, नसों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है। इसके लिए बुध का उपाय करें, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। सप्तम हाउस की बात करते हैं। जो सप्तमेश है वह अष्टमेश होकर के अष्टम हाउस में शनि महाराज विराजमान हो रखे हैं। यहाँ पे ग्रस्त पक्ष की अगर हम बात करें तो जो पीछे कई दिनों से जो दुविधाएं चल रही है, धीरे धीरे करके वह समाप्ति की ओर है। लेकिन बिजनेस पक्ष की अगर हम बात करें तो वहाँ पे समय अच्छा मान सकते हैं इसको। और एक योग यहाँ पे ऐसा भी बन रखा है कि सप्तमेश जो शनि है उसमें पंचमेश की दृष्टि है, यानी चौथी दृष्टि से शनि को मंगल देख रहा है। तो जो भी माताएं बहनें संतान पक्ष की ओर अग्रसर है, उनके लिए यह समय अच्छा मान सकते हैं। एक अच्छा योग है। कई सालों से, कई महीनों से प्रयासरत हैं तो यहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। और जो भी प्रेम प्रसंग में कई दिनों से ऐसे चल रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में नहीं बताया है और वह शादी करना चाहते हैं, लव को जो है अरेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, घर वालों के थ्रू जो है राजी मंदी से शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये जो मंथ
अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए यह मंथ अच्छा रहेगा। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं, अष्टमेश का अष्टम हाउस में होना मंगल की दृष्टि विदेश संबंधी कार्यों में तो थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का और वाहन चलाते समय आपको खास करके ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर हम भाग्य स्थान की बात करते हैं, नौवें स्थान की बात करते हैं, तो नवमें से जो है भाग्येश जो है वह बृहस्पति है, कर्म स्थान में विराजमान हो रखे हैं और भाग्य स्थान में राहु का संचार चल रहा है। केतु जो है पराक्रम स्थान से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं अध्यात्म में वृद्धि तो नहीं दिखती है। धार्मिक कार्यों में आपको जबरदस्ती अपने मन को, अपनी बुद्धि को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारा मन बुद्धि इस चीजों में नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रहों को, अपने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान या कहीं पे दान पुण्य का कार्य चल रहा है तो वहाँ पे अपने भागीदारी अवश्य निभानी चाहिए। अगर हम कर्म स्थान की बात करते हैं, दशम स्थान की, तो कर्मेश मंगल पंचम हाउस में पंचमेश होकर के पंचम हाउस में विराजमान हो रखे हैं। शुक्र कर्म स्थान को देख रहे हैं और कर्म स्थान में स्वयं बृहस्पति महाराज विराजमान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में योग तो अच्छा उत्तम रहेगा और कर्म क्षेत्र में एक अच्छा योग बन रखा है। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिता से संबंधित आपको चिंता रह सकती है। बाकी कर्म की बात करें तो यहाँ पे कर्म स्थान में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। एकादश भाव की बात करें यानी लाभेश की इनकम की बात करें तो लाभेश शुक्र आपके सुख भाव में बैठ रखे हैं, सुकेश होकर के। यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि रहेगी, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी लाभ भाव में, लेकिन साथ ही साथ इच्छा शक्ति में भी वृद्धि के योग है, लेकिन साथ साथ में खर्चे के भी योग बनते हैं। क्योंकि जैसे हमने सुख भाव की बात की थी कि वही सुकेश आपका लाभेश होकर के सुख भाव में बैठ रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो इनकम है उससे अधिक खर्चे का योग बना सकता है, क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं वह अनंत हो सकती है। अगर हम द्वादश हाउस की बात करें, द्वादशीश आपके षष्ठम हाउस में बैठ रखे बुध और अपने द्वादश स्थान को देख भी रहे हैं, अपनी राशि को। ऐसे में 16 के बाद जो है यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य महाराज भी आपके द्वादश भाव को देखेंगे। तो कोर्ट कचहरी से बच करके ही रहें। विदेश संबंधी कार्यों में तो ठीक ठाक स्थिति बन रखी है, लेकिन कहीं पे उलझने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य जब 16 दिसंबर के बाद आएंगे तो आप इन झगड़ा झंझट इत्यादि से बच करके रहें, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। शिव उपासना करिए, शिव पूजा करें, ये आपके लिए इस मंथ के लिए अच्छा एक उपाय माना जाएगा। तो ये रहा इस महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।